हाय एवरीवन, आई एम शशि सिंह। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज इस ब्लॉग में मैं कवर करने वाला हूँ यमुना एक्सप्रेसवे की स्पोर्ट सिटी का। आपको ये थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे जेवर एयरपोर्ट अभी ऑपरेशनल होने वाला है, 2023 एंड की प्लानिंग है फर्स्ट रनवे की, एंड नेक्स्ट जो रनवे की प्लानिंग है 2024 की है। तो अब यमुना एक्सप्रेसवे पे क्या है कि इन्वेस्टमेंट्स ग्रेजुअली अप होता जा रहा है। चाहे आप रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की देख लो, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट्स की देख लो, कमर्शियल प्लॉट्स की देख लो, तो ग्रेजुअली अब क्या है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे ग्रेजुअली बहुत सारे डेवलपर्स आज के रेट में बैक टू बैक आने वाले हैं। अभी के रेट में कुछ स्टार्ट भी हो गए हैं, कुछ डेवलपर ने प्री लॉन्च का यूआई भी लेना स्टार्ट कर दिया है, कुछ अभी बिल्कुल लैंड फाइनलाइज करने के स्टेज में है। सो आपको जो यमुना एक्सप्रेसवे के जो मेजर जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स आते हैं, डेट इज सेक्टर 22, उसमें भी डिफरेंट ब्लॉक्स हैं ABCD, तो काफ़ी बड़ा रेजिडेंशियल सेक्टर, उसके अंदर ही मल्टीपल आपके इन्वेस्टमेंट्स आएंगे आज के रेट में। सो इस ब्लॉग में मैं कवर करूँगा वाई शुड यू इन्वेस्ट एट सेक्टर 22 लोकेशन, या कह सकते हैं सेक्टर 22 ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे, या फिर सेक्टर 22 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सराउंडिंग में जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा आई विल कवर कि इस सेक्टर 22 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डाउन द लाइन अगले 3 से 4 साल का अगर आप लॉक इन लेकर चलते हो तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रीमियम यू कैन गेट अगले 3 से 4 सालों में। तो एक बार इस ब्लॉग का आप ध्यान से देखिए और एक बार समझिए कि जो भी पैरामीटर्स है कि सेक्टर 22 में इन्वेस्टमेंट करके अगर हम एक सर्टेन फिगर सेट करते हैं तो किस किस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वो रेशियो आपको अगले 3 से 4 साल में मिलेगा। इसके अलावा यमुना पे मुझे ऑलरेडी 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आई वाज वर्किंग विद द ATS एल्योर, ATS की जो प्रॉपर्टी है गौरी यमुना सिटी, ऑरिस, ग्रीन बे, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी यमुना एक्सप्रेसवे पे काम किया हुआ है। तो जो ऑप्शंस आपको मैं आज के रेट में बताऊँगा, दिस ऑल ऑप्शंस विल बेस्ड ऑन माई लास्ट एक्सपीरियंस, जो मेरा 6-7 साल का इस लोकेशन में काम करते हुए जो मैंने गेन किया हुआ है। सो इस ब्लॉग को शुरू करते हैं एंड जस्ट अंडरस्टैंड दी इन्वेस्टमेंट ऑफ सेक्टर 22 यमुना एक्सप्रेसवे। न्यू लॉन्चिंग के अगर लोकेशन की बात करेंगे तो ये सेक्टर 22 की लोकेशन आती है। ऐसे कह दें कि सेक्टर 22 जो पूरे यमुना एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल पैच होगा आने वाले टाइम के हिसाब से। सो एज ऑफ नाउ मैं अगर न्यू लॉन्चिंग की बात करूँ तो मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आने वाले हैं वो सेक्टर 22 की लोकेशन में आने वाली हैं। अभी डेवलपर्स का नाम मैं अभी रिवील नहीं करूँगा क्योंकि या तो कुछ डेवलपर ने इसमें रेरा ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है या कुछ ऐसे भी डेवलपर हैं जिनकी लैंड जो है ऑलमोस्ट फाइनल वाले स्टेज पर है। बट कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर न्यू लॉन्चिंग की बात करें तो आपको स्टूडियो अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे न्यू लॉन्चिंग में। इसके अलावा लो राइज फ्लोर्स मिल जाएंगे। लो राइज फ्लोर्स आपको यूजुअली पूरे नोएडा यमुना में बहुत लिमिटेड डेवलपर्स का आपने देखे होंगे, तो लो राइज के फ्लोर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा प्लॉटेड डेवलपमेंट आपको मिल जाएगा। प्लॉटेड डेवलपमेंट के साथ साथ अगर कोई ऐसे भी कस्टमर्स होंगे जिनको विलाज वाला कॉन्सेप्ट चाहिए, वो भी आपको अपकमिंग यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन में आने वाले 2 से 3 महीने 1.5 महीने के अंदर मिल जाएगा। कुछ ऐसे भी डेवलपर है जो UIs वाले प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, वो भी आपको ऑप्शंस में बता दूंगा यमुना एक्सप्रेसवे की। नाउ द पॉइंट इज़ कि आज के रेट में अगर हम सेक्टर 22 की लोकेशन चूज़ करते हैं तो इस सेक्टर की सबसे बड़ी USP क्या है। कस्टमर यही बोलते हैं कि भाई लोकेशन अगर आप देखोगे पूरा नोएडा का बहुत बड़ा पैच है, ग्रेटर नोएडा फिर अगला पैच आ जाता है उसका, फिर यमुना एक्सप्रेसवे बहुत बड़ा पैच है, तो 22 या 22 के नियर बाई लोकेशन में ही क्यों लें। तो एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन में 2 से 3 USP जो होंगी वो कहीं ना कहीं इस लोकेशन को बहुत बड़ा गेम चेंजर कहीं ना कहीं वो लेकर जाएगी। तो पहला जो है जेवर एयरपोर्ट, दूसरा जो इंडस्ट्रियल प्लानिंग है अथॉरिटी की वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है, तीसरा सबसे बड़ी स्पोर्ट्स सिटी, ऐसे ही समझ लें कि जो 5000 एकड़ का जो JP का स्पोर्ट्स सिटी है जिसके अंदर आपको फुटबॉल स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, इसके अलावा फार्मूला 1 का रेसिंग ट्रैक है। सारे ये सेक्टर 22 से हार्डली 1 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस से स्टार्ट हो जाता है। चूँकि 22 काफ़ी बड़ा सेक्टर है जिसमें 22A, 22B, 22C, 22D ब्लॉक वाइज डिवीज़न है, बट इसमें स्पोर्ट्स सिटी लगभग 500 मीटर से स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही समझ लें कि जब स्पोर्ट्स सिटी जब पूरा ऑपरेशनल होगा, भले वो 2 साल 3 साल अभी और टाइम लगे उसको फुल्ली ऑपरेशनल होने में, बट ये सेक्टर 22 की लोकेशन आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड महंगा होगा। इसके अलावा
सेक्टर 22 को अगर मैं 2 से 5 किलोमीटर के आसपास का अगर रेडियस बिल्कुल सेंटर मान के चलूँ तो यहाँ पर आपको फिल्म सिटी, टॉय सिटी जो अथॉरिटी की प्लानिंग वो आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मेडिकल डिवाइस पार्क जो 100 से 150 एकड़ के आसपास की पूरी प्लानिंग चल रही है। इसके अलावा जो आपका फिल्म सिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 एकड़ का है। वीवो का अभी के रेट में जो प्लांट आप देखोगे फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 दोनों मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली 400 एकड़ के आसपास का वीवो का प्लांट है, जिसमें 50,000 के आसपास की स्ट्रेंथ वर्किंग कैपेसिटी होगी काम करने की। इसके अलावा जो पतंजलि का फूड पार्क है, पतंजलि का जो हर्बल प्लांट है, वो सारा का सारा ऑलमोस्ट इस स्टेज में है कि ग्रेजुअली उस पर वर्किंग कर रहे हैं। 2025-26 तक आपको पूरा का पूरा ऑपरेशनल मिल जाएगा। वीवो तो आई थिंक 2023 या 2024 स्टार्टिंग में ही यहाँ पर ऑपरेशनल होने वाला है। सो ओवरऑल नाउ द मेन पॉइंट इज़ कि सेक्टर 22 में जो भी अभी आज के रेट में अपकमिंग डेवलपर्स है उसमें आप आज के रेट में इन्वेस्टमेंट करोगे, थोड़ा सा लोकेशन अभी के हिसाब से देखोगे थोड़ा सा आपको दूर लगेगा, बट जैसे ही एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होता है आई थिंक वो बिल्कुल जो प्राइसिंग है वो ग्रेजुअली काफ़ी अप होती जाएंगी। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न आई एम सेइंग कि दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट ऑन यमुना, क्योंकि जैसा आपने नोएडा के रेट देखे जहाँ पर 4,000 5,000 की प्रॉपर्टी थी अब 10,000 12,000 में कन्वर्ट हो गई है। इन सेम वे अगर यमुना पे 4,000-4,200 की प्रॉपर्टी होगी, एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने के साथ साथ अगर ये इंडस्ट्रीज़ भी धीरे धीरे सेटअप हो जाती हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की भी अथॉरिटी ने 2 से 3 साल का टाइम दिया हुआ है कि आपको इतना बनाकर ऑपरेशनल कर देना है। तो उसको देखते हुए, सारे सीनियरों को देखते हुए यहाँ पर अगले 2 से 3 साल में जो प्रॉपर्टी होगी वो जो 4,000-4,200 की प्रॉपर्टी आपको आज के रेट में देखने को मिल रही है कुछ प्रॉपर्टीज़ की, वो अप्रॉक्सीमेटली 7,000 to 8,000 में भी कन्वर्ट हो सकती है, या फिर अगर डेवलपर बहुत अच्छा है तो हो सकता है वो 9 से 10,000 में हो जाए, बशर्ते एक्सप्रेसवे में जो भी डेवलपमेंट है वो थोड़ा फास्ट स्टेज में आपको दिखे उसके अकॉर्डिंग। सो न्यू लॉन्चिंग में अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, ऑप्शंस मैंने बता दिए, इधर लो राइज अपार्टमेंट्स, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, प्लॉट्स, विलाज, सारी ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। आप मुझे उसके लिए डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी 7 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है इस यमुना एक्सप्रेसवे के बेल्ट में काम करने का, तो जो एक बेस्ट ऑप्शंस एज ए गाइडेंस मैं दे सकता हूँ आपको दूंगा। एंड वी all the team members are working for the new launching property at this location. So see you next vlog. Thanks.